आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आए दिन एंकर जो हैं हमारी मीडिया के, वो समाज में नफरत घोलने का काम अक्सर करते हुए नजर आते हैं और इसका समाज पर क्या असर पड़ रहा है, इसकी आए दिन तस्वीरें हम लोगों के सामने आती हैं और इसका एक जीता जागता उदाहरण ये है कि अब नफरत का सिलसिला इतना ऊपर बढ़ चुका है कि मोहल्ले में संजय सब्जी बेच सकता है पर सलीम के सब्जी बेचने पर रोक लगाई गई है। ये इस मीडिया का जहर है जो लोगों के दिमागों में इसने रट रट करके भर दिया है और उसके रटने का असर अब आए दिन मॉब लिंचिंग की खबरें जमातियों के साथ बाहर आ रही हैं। तो वहीं इसकी मानसिकता का असर तमाम जिलों में तमाम अधिकारियों के दिमाग में देखने को मिलता है, जहां हिंदू मुस्लिम करके अस्पतालों में बेड बांट दिए जाते हैं तो वहीं हिंदू मुस्लिम के नाम पर बच्चों का सेक्शन बांट दिया जाता है। ये हमारी गोदी मीडिया का वो चेहरा है जो अक्सर हम लोगों के सामने आया है। पर आप सोच सकते हैं कि अगर किसी की नकल कर ली जाए या किसी की नकल उतार करके बताई जाए कि उस रिपोर्टर ने, उस एंकर ने ये कहा, तो सोचिए कि गिरफ्तारी हो जाती है। पर ये आए दिन समाज में नफरत जहर फैला रहे हैं, इनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, एजाज खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उस वीडियो पर नजर डाल ली। 2 पे केस हुआ है तो रूबी का लियाकत की लैंग्वेज देखी थी तुमने? हाँ, तो ये जो बैंड्रा में जो हुआ था, हाँ, उसमें मुसलमानों का कोई हाथ नहीं था। अबे कहीं पे भी मुसलमानों का कोई हाथ नहीं है। 2 पे केस हुआ है तो रूबी का लियाकत की लैंग्वेज देखी थी तुमने? हाँ, तो ये जो बैंड्रा में जो हुआ था, हाँ, उसमें मुसलमानों का कोई हाथ नहीं था। अबे कहीं पे भी मुसलमानों का कोई हाथ नहीं है। 2 पे केस हुआ है तो रूबी का लियाकत की लैंग्वेज देखी थी तुमने? हाँ, तो ये जो बैंड्रा में जो हुआ था, हाँ, उसमें मुसलमानों का कोई हाथ नहीं था। अबे कहीं पे भी मुसलमानों का कोई हाथ नहीं है। तो दोस्तों, आपने देखा कि एजाज खान एबीपी न्यूज की सीनियर एंकर रूबिका लियाकत की नकल उतारते हुए, मिमिक्री करते हुए नजर आते हैं, जो साफ तौर पर कहते हैं कि रूबिका लियाकत ये कहती हुई नजर आती हैं कि बांद्रा में जो हुआ उसमें मुसलमानों का हाथ नहीं था, मुसलमानों का कोई कसूर नहीं था। बस ये बात की वजह से एजाज खान जब नकल उतारते हैं और अंत में ये कहते हैं कि कहीं भी किसी भी घटना में मुसलमानों का हाथ नहीं होता, बस ये मीडिया अपने लिंक जोड़ देता है। तो मीडिया यानी कि एंकरों की नकल उतारना एजाज खान को भारी पड़ गया कि तुरंत रूबिका लियाकत की ऊपर सुनवाई करते हुए कार्रवाई आनन फानन में महाराष्ट्र पुलिस ने कर दी और गिरफ्तार कर लिया। मैं एजाज खान से जुड़ी तमाम खबरों को आपके सामने रखता रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।